हेलो प्रिय बच्चों, आपको मैं पीछे काफ़ी कुछ ट्रेसिंग में बता चुका हूँ। धीरे धीरे कोई दिए गए कल की ट्रेसिंग आप कैसे करते हो, मैं उस पीछे के तमाम ट्रेसिंग के बारे में एक थोड़ा सा समरी टाइप का आपके सामने बता दे रहा हूँ, जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो जाए। मैं आगे और भी डिफरेंट टाइप के ट्रेसिंग आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं पीछे जो तमाम ट्रेसिंग बताया गया था उसके बारे में एक ट्रिक समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और उसकी ट्रेसिंग आपको पता है। y इक्वल टू एफ एक्स की ट्रेसिंग आपको पता है, तो आप y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, y इक्वल टू 1/f(x), y इक्वल टू के एफ एक्स या y ओवर एफ इनवर्स एक्स आदि कर्व की ट्रेसिंग कैसे कर सकते हो, एक बार में आपको मैं इसको बताने का चेष्टा करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि y इक्वल टू जो एफ एक्स की ट्रेसिंग आपने किया हुआ है उस पर कुछ पॉइंट्स जो है आप देख लीजिए कि कौन कौन पॉइंट्स वो जा रहा है। कम से कम 3 पॉइंट तो आपको जानना ही पड़ेगा। अधिक से अधिक जितने पॉइंट आप वाई बार एफ एक्स पर देख सकते हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि जो वाई इक्वल टू एफ एक्स है वो एक पॉइंट है a1 कमा b1, वहां से जा रहा है। दूसरा पॉइंट है a2 कमा b2, तीसरा पॉइंट है a3 कमा b3। ऐसे ही और तमाम पॉइंट्स हो सकते हैं, वहां वहां से वो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि y इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एफ एक्स है तो वो कहाँ कहाँ से आएगा। तो जो आप जो सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं, माने कोटि हिंदी में बोलते हैं, भुज और कोटि होते हैं ना। भुज माने एक्स कोऑर्डिनेट और कोटि मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को एक्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसी को आप जो है ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो सारे ऑर्डिनेट का आप मॉड ले लीजिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स कहाँ से आ रहा है, y इक्वल टू जो एफ एक्स है वह मान लो कि a1 कामा b1 से जा रहा है और a2 कामा b2 से जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, मान लो a3 कामा b3 से जा रहा है। और एक पॉइंट ले सकते हैं आगे, मैं ये 3 पॉइंट को कम से कम ले रहा हूँ। ये y इक्वल टू एफ एक्स इन पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, अब आपके सामने अगर यहाँ पे मॉड लगा दिया जाएगा, मॉड लगा दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स के जो ऑर्डिनेट्स हैं माने वाई कोऑर्डिनेट्स को मॉड ले लीजिए, बस काम खत्म करिए। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा a1 कामा मॉड ऑफ b1, ये ऐसे यहाँ हो जाएगा a2 कामा मॉड ऑफ b2 ऐसे, और a3 कामा मॉड ऑफ b3, या और भी आगे इसी तरह से जा सकते हैं। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ इन सारे पॉइंट से जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, a1 का मॉड ऑफ b1, दूसरा पॉइंट है a2 का मॉड ऑफ b2, तीसरा पॉइंट है a3 का मॉड ऑफ b3। इन पॉइंट से y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जाएगा। तो आपने क्या किया, जब यहाँ पर इस पे मॉड लगाया है, देखिए यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ है। जब आपने मॉड लगाया तो सारे आर्गुमेंट में क्या लग गया, मॉड लग गया है। अगर आपके सामने y इक्वल टू के एफ एक्स है, के एफ एक्स है, के क्या है, कि मान लो कि कोई रियल नंबर है, के कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 1/2 1/3 1/4, कुछ भी हो सकता है। के की के मतलब यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे के इक्वल टू 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, जो मर्जी वो कर दीजिए। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स की ट्रेसिंग अगर आपको पता है और y इक्वल टू के एफ एक्स की ट्रेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू के एफ एक्स किस किस पॉइंट से जा रहा है, तभी तो ट्रेसिंग करेंगे ना। तो आप सारे ऑर्डिनेट में के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सारे ऑर्डिनेट में। और अब शीशा में भुज में मत करिएगा, ऑर्डिनेट में करिएगा। तो यहाँ पर जब आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 कामा के b1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a2 कामा के b2 हो जाएगा, a3 कामा के b3 हो जाएगा। मैंने आपने क्या किया, आपने ऑर्डिनेट में के का मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑर्डिनेट में। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स था, यहाँ y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स है। जब एफ एक्स में के का मल्टीप्लाई किए हैं तो सारे ऑर्डिनेट में के का मल्टीप्लाई हो गया है। जब एफ एक्स पे मॉड लिए हैं तो सारे ऑर्डिनेट पे मॉड ले लिया गया है। आप एक जगह और देख लीजिए, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए अंडर रूट एफ एक्स है, अंडर रूट एफ एक्स है,
अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एफ एक्स था, यहाँ अंडर रूट एफ एक्स है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये वाई इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एफ एक्स है। तो जब आपने एफ एक्स का अंडर रूट ले लिया है तो सारे ऑर्डिनेट का अंडर रूट ले लीजिए। यहाँ पर जो a1 कमा b1 है, यहाँ पर b1 का अंडर रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा a1 कामा अंडर रूट b1, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा a2 कामा अंडर रूट b2, और क्या हो जाएगा a3 कामा अंडर रूट b3। और भी अगर आगे बहुत पॉइंट लिखते हैं तो सारे पॉइंट बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ मूल रूप से कि ऑर्डिनेट प्रभावित हो रहा है। जब यहाँ पर एफ एक्स के पर अंडर रूट ले रहे हैं तो ऑर्डिनेट का अंडर रूट हो जा रहा है, ठीक है। और कुछ आप ले लीजिए, क्या करते हैं, जैसे आप ले लीजिए y इक्वल टू ले लीजिए एफ एक्स के पावर, मान लो कोई पावर लगा लेता हूँ n, ठीक है, एफ एक्स के पावर n कर दिया, n को 2 3 4 5 6 7 8 1/2। जब आपने यहाँ पर एफ एक्स के पावर n कर दिया है तो सारे ऑर्डिनेट पर n पावर ऑर्डिनेट पर, यानी a1 कामा b1 के पावर n हो जाएगा, a2 कामा b2 के पावर n हो जाएगा, a3 कामा b3 के पावर n हो जाएगा, या और भी आगे चला जाएगा। तो आप इतना ये तमाम चार्ट से आप क्या देख रहे हैं, तमाम चार्ट से देख रहे हैं कि इस रूप में आप हैं, रूप में यहाँ पर ऑर्डिनेट भी प्रभावित हो, ठीक है। आप एक और देख लीजिए y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। देखिए एफ इनवर्स एक्स जो है और 1/fx, पहले 1/fx का बता देते हैं आपको, y इक्वल टू 1/fx, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, fx का रेसिप्रोकल ले लिया, ओके, रेसिप्रोकल ये। अभी देखिए ये क्या हो गया 1/fx, माने जैसे 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, जो भी उसका उल्टा कर दिया, ठीक है, 2/3 है 3/2। तो इस तरह से fx जो है 1/fx हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है, fx को 1/fx कर रहा है तो सारे ऑर्डिनेट को 1/ऑर्डिनेट कर दीजिए, ऑर्डिनेट्स को 1/ऑर्डिनेट कर दीजिए। माने जो पहला पॉइंट है a1 का मान b1 क्या हो जाएगा, a1 तो a1 ही रहेगा और b1 का 1/b1 हो जाएगा, a1 ही रहेगा और b1 1/b1 हो जाएगा। ये भी a2 ही रहेगा और b2 1/b2 हो जाएगा, और यहाँ a3 ही रहेगा और b3 1/b3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है, सारे ऑर्डिनेट उलट गए। यहाँ पर fx है, यहाँ 1/fx किया, सारे ऑर्डिनेट 1/b1 1/b2 1/b3 हो गए, ठीक है। इस तरह से जो आप यहाँ पर माड लगाए तो ऑर्डिनेट में माड लग गया, यहाँ पर आपने k का मल्टीप्लाई किया तो सारे ऑर्डिनेट में k का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर अंडर रूट लगाया सारे ऑर्डिनेट का अंडर रूट हो गया। यहाँ पर पावर n ले लिए, n की जगह 2 3 4 जो मर्जी ले लीजिएगा, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट पर वही पावर आ गया। यहाँ पर 1/fx करें सारे ऑर्डिनेट 1/, हो गए 1/, पहला ऑर्डिनेट 1/, दूसरा ऑर्डिनेट 1/, तीसरा ऑर्डिनेट, इस तरह से हो गया। और एक इसमें आपके सामने अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देखिए एफ इनवर्स एक्स और 1/fx दोनों डिफरेंट थिंग है। ये इनवर्स आप अगर फंक्शन में पढ़े होंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, प्रतिलोम फलन इसको बोलते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन आपको आपके टीचर ने बताया होगा 1/2 का। अगर कोई फंक्शन 1/2 हो तभी जाकर उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 1/2 इसका एक नेसेसरी कंडीशन है, वरना एफ इनवर्स एक्स का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एफ इनवर्स एक्स के लिए क्या करते हैं, अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे जब 1/2 होता है तो जो एफ एक्स का डोमेन होता है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो एफ एक्स का रेंज होता है वो एफ इनवर्स का डोमेन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसका पहले का डोमेन दूसरे का रेंज बनता है, अब पहले का रेंज दूसरे का डोमेन बन जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। इसी वजह से ये होगा क्या, जब आप एफ इनवर्स लोगे तो जो a1 का मान b1 है वो b1 का मान a1 बन जाएगा, उलट गया। ये देखो जो तुम्हारा a1 का मान b1 है, b1 का मान a1 हो जाएगा, और जो a2 का मान b2 है वो b2 का मान a2 हो जाएगा, और जो a3 का मान b3 है वो b3 का मान a3 हो जाएगा। या आगे भी इसी तरह से तमाम पॉइंट्स कर सकते हैं। जगह तो खत्म हो गया मेरे बोर्ड पर,
तो मैं और भी लंबा चार्ट बना देता। तो सारे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मतलब उलट गया है। जब एफ इनवर्स का मामला करेंगे तो इसका जो डोमेन है इसका रेंज बन गया, और जो इसका रेंज है इसका डोमेन बन गया। एफ इनवर्स में ही होता है, डोमेन और रेंज आपस में अदला बदली कर देते हैं, उलट देते हैं। इसीलिए A1 B1 B1 A1 हो गया, A2 B2 B2 A2 हो गया, A3 B3 B3 A3 हो गया। तो इस तरीके से आप अगर इस चार्ट को दिमाग में रखते हैं तो ये आराम से, अगर इस ट्रिक को रखते हैं तो आपको भूलेगा नहीं। और अगर किसी कर्व के ऊपर 3 4 5 6 7 8 जितने अधिक अधिक पॉइंट है अगर वो मिल जाए तो आराम से उन पॉइंट्स आप कर्व को पास करा दीजिए, आराम से ट्रेसिंग हो जाएगी। तो पीछे मैंने तमाम ट्रेसिंग आपके सामने वन बाय वन अलग अलग करके बताया हुआ था, और उसको मैंने यहाँ एक चार्ट पे दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको भूले ना। और मैं नेक्स्ट जो है और उन सारे जो मैंने आपको बताया था उन सबका मिक्स करके एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में प्रयत्न करूंगा कि आपको एक जटिल सा प्रॉब्लम बनाना है, और जटिल से प्रॉब्लम में उन सारे चीज को मैं इंक्लूड कर दूंगा जिससे उस ट्रेसिंग में आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आपको ट्रेसिंग की सारी चीजें आपको इस तरह से बता दी जाएंगी, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा पहले। ओके।